एक बार की बात है, स्वामी रामभद्राचार्य से एक वकील साहब ने पूछा, स्वामी जी पहले के समय में इतना डाइवोर्स नहीं होते थे जितना आजकल हो रहे हैं, क्यों? किसी का 40 साल बीत गया, किसी का 60 साल, किसी का 80 साल, कभी पति पत्नी में विवादे नहीं हुआ, जबकि पहले के समय में शादियां बिना देखे ही लोग कर देते थे। आज देख करके सब लंबाई चौड़ाई नाप करके तब विवाह हो रहा है, तब ऐसी स्थिति क्यों बन रही? तो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा, जो जन्मान हैं चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी जी ने कहा, वकील साहब पहले के समय में मैरिज पहले होता था, लब बाद में, अब आजकल लब पहले होता है, मैरिज बाद में। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। स्थितियों का क्रम बदल गया, यही कारण है कि डाइवोर्स की स्थिति बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी अपनी शादीशुदा पत्नी को तलाक दिया है, तिरस्कार किया है, वैश्या को अपने घर में रखा, 9 संतानें पैदा हुई, 10वीं बार वो वैश्या गर्भवती हुई। कुछ संत भगवान श्रीधाम अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। पहले के समय में संसाधन इतने नहीं थे, रात्रि हो गई, संत भगवान अजामिल के गांव में ठहरे। अजामिल की पत्नी ने सीधा इत्यादि की व्यवस्था किया है, संत भगवान प्रसाद सिद्ध किए। संतों ने मन में विचार किया है, हमने अजामिल के घर का नमक खाया है, नमक खा करके नमक हरामी नहीं करना चाहिए। जिसका अन्न खाओ उसका कुछ करके जाओ। हाँ भाई, तो संतों ने कहा, अभी अजामिल से कहें तुम सुंदरकांड करना तो कहेगा नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना कहेगा नहीं करेंगे, तो इसका कल्याण कैसे हो? तो संतों ने मन में विचार किया, अजामिल की पत्नी इस समय गर्भवती, चलो हम चल करके बोल दें कि जब बेटा होगा तो उस बेटे का नाम नारायण रख दीजिएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कालांतर में बेटा हुआ है, संत भगवान के कहने पर उस बेटे का नाम नारायण रखा गया है। 80 वर्ष की अवस्था हुई अजामिल की, छोटे बच्चे के प्रति बड़ा प्यार है, बार बार उसी बालक का नाम ले रहा है, नारायण नारायण भोजन ले आओ, नारायण पानी ले आओ। सुबह से शाम तक कई बार मुख से नारायण का नाम निकल रहा है। अंतिम समय आया है, एक तरफ से यमराज के दूत आए और दूसरी तरफ से भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूत और पार्षदों में बड़ा घोर संवाद हुआ है। यमराज के दूत कहते हैं यमलोक ले जाएंगे, पार्षद कहते हैं बैकुंठ ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा है जीवन भर कुकर्म किया है, तो भगवान का नाम थोड़ो लिया है, ये तो अपने बच्चे का नाम लिया है। पार्षदों ने कहा, रे यमदूतों कान खोल करके सुन लो, ये नारायण नाम पहले हमारे भगवान का है, बाद में इसके बच्चे का नाम है। बच्चे का नाम नहीं तो अपने हमारे भगवान का नाम लिया है। आज हम आप भगवान से इतनी दूरी बना लिए कि अपने बालकों का नाम भगवान का नाम रखने में भी हमको आपको शर्म आने लगी। पार्षद के दूतों के द्वारा यमराज के दूतों की खूब पिटाई की गई, उनकी एक एक नस ढीली हो गई, किसी तरह से छुड़ा करके भागे यमराज के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम। यमराज ने कहा, क्यों लेकर के आए? यमदूतों ने कहा, वो तो नारायण नारायण जप रहा था। यमराज ने कहा, जो नाम ले रहे हो ना उसको लेना बंद कर दो, नहीं तो यहाँ जो लोग हैं ना नरक में, इनको सबको बैकुंठ भेजना पड़ेगा। यमदूतों ने कहा, भगवान स्पष्ट अक्षर में बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। यमराज कहते हैं अपने दूतों से, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती है उसको नरक में ले आना। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, चेतस्ना अस्मरत चरणारविंदम, कृष्णायनो नमति अक्षर एकदापि नानानयद्धमस्तु कृत विष्णु कृत्यान।
जो व्यक्ति अपने मन से कभी भगवान का ध्यान नहीं करता है, जिसका मस्तक भगवान के समक्ष झुकता नहीं और जिसके मस्तक पर त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड नहीं होता है और गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला जिसके गले में नहीं होती। देखिए भगवान के जो पालतू है ना, वो गले में चाहे तुलसी चाहे रुद्राक्ष, माला का भी अपना महत्व है। एक बार कबीर ने कहा कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो माला का क्या मतलब है? तो माला ने कहा हे कबीर सावधान, माला कहे कबीर से तू मत छोड़ो मोह। माला कहे कबीर से तू मत छोड़ो मोह, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। हे कबीर, कोई योद्धा हो बड़ा शक्तिशाली हो और कहे हमारे बिना अस्त्र शस्त्र के हम पराजित कर देंगे, तो युद्ध में वो मार दिया जाएगा। तो साधक के जीवन में कंठी माला तिलक स्वरूप का बड़ा प्रभाव होता है। माला कहे कबीर से तू मत छोड़ो मोह, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध को जीतना संभव, उसी तरह से साधक के जीवन में तिलक है, स्वरूप है, शिखा सूत्र, इसका अपना विशेष महत्व होता है। बिना साधन के साधना नहीं होती। साधक के जीवन में साधन का बड़ा महत्व होता है। 12 भागवत हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनो, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्, द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा। 12 भागवतों का नाम आता है। भक्तों, शुकाचार्य भगवान जी के द्वारा महाराज परीक्षित जी को भगवान के नाम की महिमा बताई गई है अजामिल उपाख्यान के माध्यम से। भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है ये बाणी का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बंद हो गई। 2-4 चौपाई आती है ना बालकांड में कि अपतु अजामिल गजगनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, और नारद जानो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। आइए भगवान के नाम की महिमा की जो चौपाई रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, 1-2 चौपाई का हम लोग श्रवण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। भाई कुभाए अनक आलसा हो, नाम जपत मंगल तिसि दस हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकती नाम गुण गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकती नाम गुण गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
रामचंद्र भगवान की हो। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन भगवान का जो नाम है बहुत सारे भक्तों के ऊपर कृपा किया है। नाम जप की बड़ी महिमा है। भगवान के निवास के जो 14 स्थान है उसमें एक स्थान ये भी है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है उसके अंतःकरण चतुष्टय में भगवान का वास होता है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, सेवहि तुम्हि सहित परिवारा। चरण राम तीरथ चल जाहि, बसहु राम तिनके मन माही। जो व्यक्ति भगवान के मंत्र राज का जप करता है उसके अंतःकरण चतुष्टय में परमपिता परमात्मा का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ यज्ञानाम जप यज्ञो अहम अस्मि। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में 5वीं भक्ति है, अधिक से अधिक हम भगवान के नाम का जप करें। अग्रिम कथानक के क्रम में शुकाचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, दक्ष के 60 कन्याओं का नाम आता है। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु और विनीता। सर्पों की माँ का नाम कद्रु है। गरुड़ भगवान के माता का नाम विनीता है। 13 पत्नियां हैं कश्यप ऋषि की। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है, जो 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा इत्यादि। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, राजन एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ बैठे हुए थे। देवगुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति को देख करके देवराज इंद्र नतमस्तक नहीं हुए, उनका तिरस्कार कर दिए। देवगुरु बृहस्पति का तिरस्कार करने से देवता सब श्रीहीन हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आज्ञा दिया, दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर लिया। देवलोक पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवताओं के राजा इंद्र गए भगवान नारायण की शरण में। भगवान नारायण ने कहा, रे देवताओं, इस समय आपके ऊपर गुरु कृपा हट गई है। अगर हम स्वयं चाहें आपके साथ मिलकर के युद्ध करना, तुम राक्षसों को जीत नहीं पाओगे। इस कथानक के क्रम में गुरु के महात्म को दर्शाया गया है। गु नाम अंधकार, रू माने प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। अच्छा, आजकल चेला भी बड़े विचित्र होते हैं। 2 सगे भाई थे तो उन्होंने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया। दोनों भाई आपस में लड़ गए। कहा, मकान दुकान तो सब बट गया ना, वैसा करो कि गुरु बाबा को बांट लो। तो बड़े वाले ने कहा, यार तुम बड़े विचित्र ठहरे, गुरु कहीं बांटे जाते हैं। कहा, नहीं गुरुओं को बंटवारा हो जाए। तो कहा, ऐसा है ना, गुरु जी का जो दाहिना हिस्सा है, दाहिना पैर, दाहिना हाथ, वो हमारे हिस्से में। गुरु जी का बायां पैर, बायां हाथ आपके हिस्से में। तो संजोग से एक दिन गुरु बाबा आ गए। बड़ा वाला घर पर नहीं थी। छोटे वाले ने पैर का प्रक्षालन किया, पैर को दबाया। तो गुरु बाबा ने कहा कि आप बाएं पैर दबा रहे हैं, दाहिना नहीं छू रहे हैं। तो बड़ा मूढ़ी किस्म का था। उसने कहा, है गुरु जी? कहा, हाँ। कहा, है दूसरा वाला बड़े वाले के हिस्से में। इतना कहते देर नहीं हुआ, बगल में एक लाठी रखी हुई थी, उठा के बड़े जोर से मारा। अब गुरु बाबा किसी तरह से छुड़ा पाए, वो जा रहे थे।
अब इतने में बड़ा वाला भी आ गया। कहा गुरुजी आप कैसे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि हमने बाएं वाले पैर का नाम लिया तो उठा करके लाठी मार दे। उसने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, अगर हमारे वाले पैर को लाठी से मारा है ना तो उसी कुदार से हम उसको पिटाई करना शुरू करेंगे। तो भक्तों के काश इस तरह से हम गुरुजी का बंटवारा ना करें। भाई भाई का जो प्रेम होता है वो तो बड़ा पवित्र होता है। गुरु की कृपा के बिना शिष्य का कल्याण संभव नहीं। देवताओं के द्वारा गुरु जी का अपमान किया गया, देवता सब श्रीहीन हो गए। भगवान ने कहा देवताओं आप लोग जाकर के पहले गुरु बनाओ। कहा किसको बनाएं? कहा त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप जी की शरण में गए तो विश्वरूप ने कहा कि भाई देखिए गुरु का पद बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, हम आपका गुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। बार बार देवताओं ने निवेदन किया तो विश्वरूप जी देवताओं के कुल पुरोहित बन गए। विश्वरूप की जो माता थी वो दानव कुल से बिलोंग करती थी। विश्वरूप जब अग्नि कुंड में आहुति देते थे तो कुछ अंश जो है बाहर गिरा देते राक्षसों के लिए। देवराज इंद्र को क्रोध आया, वो अपना फरसा निकाले, देवराज इंद्र वज्र और विश्वरूप का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिए। विश्वरूप को ब्रह्म हत्या, देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने 4 भागों में बांटा है। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देती है, जल में फेन के रूप में, वृक्ष में बांदा के रूप में और माताओं में रजोधर्म के रूप में। रजोधर्म की स्थिति में माताओं को किसी देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी पवित्र ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांटी गई है। देवराज इंद्र गुरु कृपा उनके जीवन में हट गई और इधर त्वष्टा ऋषि देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अग्नि में आहुति देते हैं। मंत्र की त्रुटि हो गई, गलत ढंग से मंत्र का उच्चारण किया गया तो उस यज्ञ से देवता ना प्रकट होकर के राक्षस पैदा हो गया, वृत्तासुर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए भक्तों मंत्रोच्चारण में बड़ी सावधानी बरतना चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है योग विद्वान के ही द्वारा कोई अनुष्ठान भी संपन्न करवाना चाहिए। अगर यज्ञ में मंत्रोच्चारण अगर सही नहीं है तब भी उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यज्ञ में त्रुटि हुई तो देवता ना प्रकट होकर के वृत्तासुर नाम का दानव प्रकट हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृत्तासुर क्योंकि यज्ञ के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, बड़ा मायावी था, देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। अब देवता घबराए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा इंद्र वृत्तासुर का वध संभव तभी है जब महात्मा दधीची की अस्थि से वज्र का निर्माण हो। तो देवता भी बड़े स्वार्थी, ये सब आपातकालीन सभा किए और चले गए महात्मा की शरण में। दधीची ने कहा रे देवताओं आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही है? फिर महात्मा जी ने सोचा कि भाई चलो हमारी शरीर अगर देवताओं के हित में आ जाए, शरीर की सार्थकता तभी है जब वो परोपकार के कार्य में उपयोग हो। वृक्ष कवों नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। महात्मा जी समाधिस्थ हुए, कामधेनु गाय आई है, शरीर को चाटना शुरू किया है। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, शरीर पर हड्डी का ढांचा शेष बचा। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा
महात्मा दधीची ऋषि की अस्थि से वज्र का निर्माण हुआ है। देवराज इंद्र उस वज्र को लेकर के रण प्रांगण में पहुंचे। वृत्तासुर जब उस वज्र को देखा है, क्योंकि वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था, उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हो रहा था। हाथ जोड़ करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मांगा है भगवान से। अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतिर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। अहम हरे तो पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे केशव, हम आपका दास ना बन सके तो आपका दासानुदास बन जाएं, आपके भक्त का भक्त बन जाएं। धर्म मांगा है, अर्थ क्या मांगा? न नागभ्रेष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाभिरहय्य कांक्षे। हे भगवान, ना हमको स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना सार्वभौम पद चाहिए, विरहय्य कांक्षे। हमको आपकी विरह चाहिए। 24 आवर्स 24 घंटे हम आपकी याद करते रहें, क्योंकि याद का उल्टा होता है दया। जब भगवान को याद करेंगे तभी परमात्मा की दया हमारे आपके जीवन में होगी। तृतीय श्लोक में मांगा है अजात पच्छायु मातरम खगाः अस्तन्यम व्यतावत्सतरा क्षुधारता। अजात पच्छायु मातरम खगाः, जैसे घोंसले में बैठा हुआ चिड़िया का नन्हा सा बच्चा अपने माँ का चिंतन करता है कि मैया आएगी और हमको अन्न खिलाएगी, दुग्ध पान कराएगी। उसी चिड़िया के नन्हे से बच्चे की तरह हम आपका चिंतन करें। प्रियम प्रियो विसुतम विषन्ना, जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम का चिंतन घर में बैठी हुई उसकी प्रियतमा किया करती है। एक पति है, वो परदेश जा रहा है। जाते समय अपने पत्नी से कहा कि 10 रेखा हम खींच दे रहे हैं। 10 रेखा जब मिट जाएगी तो हम घर पे आ जाएंगे। एक दिन बीता, एक रेखा मिटा दी। दूसरा दिन बीता, दूसरी। तीसरा दिन बीता, तीसरी। जब 10वीं रेखा का नंबर आया तो माँ की धड़कन बढ़ गई। हे विधाता, लगता है कि हमारा प्रदेश गया हुआ पति घर नहीं आए। तो मानो वृत्तासुर कहता है, जैसे उस प्रियतमा के मन में अपने प्रियतम के प्रति धड़कन बढ़ी है, स्नेह बढ़ा है, उसी तरह से हम आपका इस के प्रति हमारे मन में स्नेह हो। बड़ा सुंदर सुंदर वरदान मांगा है। चतुर्थ श्लोक में वृत्तासुर कहता है मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी। हे भगवान, कर्म के वशीभूत होकर के हमको हमारा जन्म चाहे जिस योनि में हो, आपके श्री चरणों में हमारा अनुराग हो। जैसे रसखान जी ने कहा है कि मानुष हूँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की दारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। वृत्तासुर को भगवान अखंड भक्ति का वरदान दिए। देवराज इंद्र के द्वारा वृत्तासुर मारा गया है। अंते यह मति सहगति, क्योंकि वो भगवान का ध्यान कर रहा था और उसे भगवान का सुंदर लोक प्राप्त हुआ है। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय हो। निकुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे छठी करा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे वो श्याम से मिला दे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे राधा माधव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत षष्ठम स्कंद का विराम हुआ है। सप्तम स्कंद में महाराज परीक्षित जी भगवान शुकाचार्य से कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन आप जितनी कथाएं सुना रहे हो ना, हर जगह हमको भगवान पक्षपात करते हुए दिख रहे हैं। देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और दानवों को मार रहे हैं। ये कहाँ की बात है? शुकाचार्य भगवान जी ने कहा, परीक्षित भगवान का संकल्प है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से हमारी उपासना करता है उसी भाव से हम उसका उद्धार करते हैं। देखिए, वास्तव में ये दो दानव थे, राक्षस थे, ये भगवान का चिंतन देवताओं से कम नहीं करते थे, क्योंकि दानव जो थे वो भगवान को अपना शत्रु मानते थे। हम आप भी अपने मित्र से ज्यादा अपने शत्रु का चिंतन करते हैं। मित्र को तो भूल जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमारा जो शत्रु पक्ष है ना, सोते जागते उठते बैठते, अभी रास्ते से आप जा रहे हो, आपके मित्र का मकान पड़े तो काश आप भूल भी सकते हो, लेकिन अगर शत्रु का घर पड़े तब तुरंत याद आ जाता है कि वही व्यक्ति है, इसने भरी सभा में हमारा अपमान किया। तो जो दानव हैं सोते जागते भगवान का ध्यान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूछा था, हे कृष्ण, शिशुपाल आपको 100 गाली दिया, तब भी आपने उसका उद्धार कर दिया। उसके शरीर से एक प्रकाश निकला, जाकर के आप में समाहित हो गया। तो भगवान ने कहा, देखिए शिशुपाल हमको गाली दे रहा था, लेकिन कम से कम उसी बहाने वो हमारा ध्यान कर रहा था, हमारा चिंतन कर रहा था। तो हमको गाली दिया तो हमने उसको मार करके उसका उद्धार किया। भगवान जिसको मारते हैं उसको उतारते हैं। जे मृग राम बाण के मारे,
ते तन तज परलोक सिधारे, एक ही बान प्राण हर लीन्हा, और दीन जान ते ही निज पद दीन्हा। जिस समय विश्वामित्र जी के साथ भगवान जा रहे थे तो ताड़का जो है भगवान को खाने के लिए दौड़ी, तो भगवान श्री रामभद्र ने ताड़का को मार करके निज पद दीन्हा, अपना वैकुंठ धाम दिया। तो भगवान अगर राक्षसों को मारते हैं तो उनका भी उद्धार किए, केवल विधा थोड़ा सा अलग है। भक्तों के ऊपर कृपा करके, उनके ऊपर पुष्प बरसा करके और राक्षसों को मार करके भगवान कृपा किए। केवल विधि में थोड़ा सा अंतर है, बल्कि भगवान ने राक्षसों का भी उद्धार किया है। जो जिस भाव से हमारी उपासना करता है उसी भाव से हम उसके ऊपर कृपा करते हैं। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, राजन, भगवान बाराह के द्वारा जब हिरण्याक्ष मार दिया गया तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई है हिरण्यकश्यपु, अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान से बैर ठान लिया। हिमालय की कंदरा में जाकर के साधना किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बरम रोए, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, हम काहू के मरहि न मारे, न तो किसी देवी से, न तो किसी देवता से, न तो रात्रि में, न तो दिन में, न तो अस्त्र से, न तो शस्त्र से हमारी मृत्यु हो। हे ब्रह्मा, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो। वास्तव में 12 महीनों में हिरण्यकश्यपु की मृत्यु नहीं हुई। उसके लिए तो भगवान ने 13वां महीना बनाया है, जो कि अधिक मास के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयाधु है। कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी पल रहे थे तो देवराज इंद्र जाते हैं कयाधु को मारने के लिए। नारद जी ने मना किया। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम ले गए और सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा। प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में सुंदर सुंदर कथाओं को सुन करके जन्म से ही उनके मन में भगवान की भक्ति का रोग लग गया। नारद जी पैदा हुए, भगवान के परम भागवत हुए। हिरण्यकश्यपु भक्तराज प्रहलाद को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। कुछ समय बीता है, हिरण्यकश्यपु जाता है, बेटा आपने क्या विद्या अध्ययन किया है, कौन सी पढ़ाई किया है? एकदा सुरराटो पुत्रम अंकमारोप्य पांडव, प्रपच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। अपने पुत्र को गोद में लिया, कहा बेटा आपने कौन सी विद्या ग्रहण किया है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर हृदयहीनाम गृह्यंधकूपम वनम गतायद्धरिमाश्रयेत। ये संसार जो है अंधकुएं के समान है। अंधकुआं समझते हैं? एक कुआं होता है जो जो गांव बस्ती में होता है, और एक कुआं होता है जो खेत खलियान में होता है, जिसमें बरगद, पीपल इत्यादि के वृक्ष जमे होते हैं और बाहर से वो दिखता नहीं। उस अंधकुएं में जो व्यक्ति गिर जाता है ना, लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो संसार का प्रत्येक जीव उसी अंधकुएं में गिरा हुआ है। हम आप लाख निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई बेटे की शादी हो जाएगी तो अयोध्या जाएंगे, गुरु मंत्र लेंगे, अधिक से अधिक राम नाम का जप करेंगे। राम जी की कृपा हुई, बेटे की शादी हो गई, अब बहू भी आ गई। तो हम आप सोचते अगर एक पोता भी हो जाता तब राम नाम की दीक्षा लेते। पोता भी हो गया, अब पोता कहता है बाबा, तो मन में आया कि बाबा बन जाएं। अब बेटी को बेटा हुआ तो बेटा कहना शुरू कर दिया नाना।
तो जो बाबा बनने की तमन्ना थी वो ना में बदल गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी बाबा और नाना के चक्कर में हम पड़े रहे, अयोध्या नहीं जा पाए, ना तो राम नाम की दीक्षा लिए। लास्ट में हमको आपको पछताना पड़ा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हाथ ऐसे से कपने लगेगा, लोटा हाथ से छूट जाएगा, तो कैसे भगवान सूर्य को अर्घ दोगे? जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, हाथ पर ठीक है, तब तक भगवान की कथाओं को सुन लिया जाए, नहीं तो अंतिम की स्थिति बड़ी भयावह होती है। भक्तों, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, नारायण भक्ति की शिक्षा दे रहा है और संडामर को फटकारता है, मेरे प्रति मेरे पुत्र को भड़का रहे हो, नारायण भक्ति की शिक्षा देते हो। संडामर्क ने कहा, रे राजन, हमने इसे कुछ भी नहीं बताया। पुनः प्रहलाद जी जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप पुनः गया। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। हे बेटा, सत्य सत्य कहना, झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुम सुनना चाहते हो सत्य और बुलवाना चाहते हो झूठ, तो कैसे संभव है? हे पिताजी, भगवान को प्राप्त करने के 9 साधन हैं। 9 तरह से भक्ति करके संसार का जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम जो आप लोग कर रहे हैं, प्रथम भक्ति है, भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम।